हेलो गाइस, और क्या हालचाल। आज सॉल्व करने वाला है उबर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑनलाइन असेसमेंट में जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड कोडिंग डीएसए कोडिंग एल्गोरिथम्स का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो वाला 65 एलपीए सीटीसी मिलता है 2027 ग्रेजुएट्स को जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस उबर में ट्राई कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब पाने की। And during the weekends, I used to like randomly sit for contests or solve data structure algorithm problems, different competitive programming contests, even for like 6 to 7 hours. So I've done that. And apart from that, Yeah, I think one thing that helped was the daily life training sessions of yeah. different like companies, different unseen problem of different companies, online assessments. I Okay. think practicing those questions helped me strengthen my like concepts more, even more हाँ, for the या एक बात मैं कहना चाहूंगा गाइस कि अभिज्ञान इज फ्रॉम यूएसए, सो हिज टाइम जोन इज डिफरेंट। सो आई यूज टू टेक क्लासेस एट 8 p.m. तो भी वो हमेशा मैनेज करके क्लास आ जाते थे। इवन आई वाज शॉक्ड हाउ वाज ही डूइंग दैट। लाइक इंडियन स्टूडेंट्स वर गेटिंग एब्सेंट बट ही वाज नॉट गेटिंग एब्सेंट। ओके, सो ग्रेट जॉब अभिज्ञान। अभी तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड है। हार्ड क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन नॉन स्टैंडर्ड डीएसए कैटेगरी में आता है। व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर आप सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स वाले क्वेश्चंस करोगे तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं। इसके अंदर जो पैटर्न्स और कंसेप्ट्स इन्वॉल्व है और जो थिंकिंग इन्वॉल्व है वो थोड़ी डिफरेंट है। तो सिर्फ डीएसए शीट्स करना और लीड कोड जीएफजी के 300-400 क्वेश्चन कर लेना इज नॉट इनफ इन 2026। और ऊपर से ये एलएलएम प्रूफ प्रॉब्लम है। इसको आप जेमिनी में डालो, क्लॉड में डालो, डीप सीक में डालो, आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। सो लेट्स सी व्हाट कैन वी डू। बाय द वे गाइज, बहुत जल्दी 25,000 सब्सक्राइबर्स रीच होने वाले हैं चैनल पर। सो थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू। तो गाइज चलो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को, इसको समझने का स्टार्ट करते हैं। मैं जितनी भी चीज़ें पढ़ाता हूँ ना डीएसए ओईसीपी की, तो इसका एक प्री रिक्विजिट कोर्स है, फ्री कोर्स है, तो आपको वो ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि मैं फ्री लाइव ट्रेनिंग देता हूँ सैटरडे संडे को हमारे स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो हमारा जो फ्री कोर्स है विदेशी क्वेने डॉट इन, उसकी भी लिंक आपको कमेंट से मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और क्या कहते हैं, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है डीएसए ओईसीपी का फ्री लाइव ट्रेनिंग का, वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं जानता हूँ बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो जॉब स्विच का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा प्रेशर तो 2027 और 2028 के ग्रेजुएट्स पर है। उनके ऑन कैंपस से बहुत सारी कंपनीज आ रही है, ऑनलाइन असेसमेंट्स ले रही है। बच्चों ने स्टैंडर्ड डीएसए प्रेप किया था, नॉन स्टैंडर्ड डीएसए प्रेप नहीं किया था। अब इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो बच्चों को बहुत स्ट्रेस फेस होता है। आप टेंशन मत करिए, मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात तो ये, इस यूट्यूब चैनल पर मैं सारी रीसेंट कंपनीज के ओए इंटरव्यू के डीएसए वीडियो सोल्यूशंस डालता हूँ जो और कोई क्रिएटर नहीं करता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी बात, मैं आपको एग्जैक्टली ये भी बताता हूँ कि क्या क्या टॉपिक, क्या क्या वेरिएशन पैटर्न पढ़ना है। तो लाइक आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा सिस्को ओए का रोड मैप दिया था। तो जो मैं कह रहा हूँ वो रोज फॉलो करोगे और रोज जो मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ वो यहाँ पर पढ़ोगे तो आपका काम बन जाएगा। ओके। और अगर आप कोई पर्सन हो जिसको मेरी 1-to-1 मेंटरिंग की जरूरत है, 851 आवर स्ट्रक्चर्ड कोर्स की जरूरत है, जहां हम 200 से ज्यादा कंपनीज का जॉब रेफरल सपोर्ट देते हैं, लिंक्डइन ट्रेनिंग देते हैं, रेज्यूमे ट्रेनिंग देते हैं, ऑफ कैंपस जॉब सर्च ट्रेनिंग देते हैं, सिस्टम डिजाइन ट्रेनिंग देते हैं, फुल स्टैक डेव ट्रेनिंग देते हैं, डीएसओ एसीपी ट्रेनिंग देते हैं, सेपरेट बैचेस फॉर बिगिनर्स वर्सेस इंटरमीडिएट्स। अगर आपको ऐसी कोई चीज की भी जरूरत है तो आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। जून या मई बैच पे कुछ ऑफर चल रहा होगा तो आप उसको अवाइल कर सकते हो। तो अब ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में मजा बहुत आने वाला है। वो जनरली हमको बोल रहे हैं कि एक एरे बना के दिखाओ। हमको वो लोग कह रहे हैं कि एक एरे बना के दिखाओ जिसका सम एस होगा। एरे का सम एस होना चाहिए। ओके। और एरे का सम एस होना चाहिए और उस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जोर जीरो होना चाहिए। तो कैसे करेंगे ये? 65 लाख रुपीज बैंक अकाउंट में चाहिए तो करना पड़ेगा। मुझे पता है आप लोग का अटेंशन स्पेन बहुत कम है। तो बाइसेप फ्लेक्स नहीं, इसको कौन सा फ्लेक्स बोलेंगे? तो ये वाला फ्लेक्स कब हुआ था? उसका टाइम स्टैम्प नीचे लिख देना। ओके। हार्ट हो जाएगा और जो सबसे पहले करेगा एक चीज वो पिन हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग का अटेंशन स्पेन बहुत कम है। तो यहाँ तक वीडियो बहुत कम ही लोगों ने देखा होगा। पढ़ाई की वीडियोस लोग कम देखते हैं, फालतू टाइम पास वीडियोस ज्यादा देखते हैं। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आप 65 लाख रुपीज डिजर्व करते हो। आपका इतना अटेंशन स्पैन है, पढ़ाई में आप इंटरेस्टेड हो। आप नहीं तो और कौन डिजर्व करेगा 65 लाख रुपीज? तो गाइस लेट्स स्टार्ट एवरीथिंग विद द नेम ऑफ गॉड। राम राम। आज का क्वेश्चन बहुत प्यारा है। फुल एंजॉयमेंट में चल रही है जिंदगी। आप मेरे को देख के सोच ही सकते हो मैं कितना ज्यादा इंजॉयमेंट कर रहा हूँ। सो राम राम। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। वो बोल रहा है कि एक एरे बनाओ। एरे हमको खुद ही जनरेट करना है एन साइज का। एरे के अंदर कुछ कंडीशंस, ये समझो एरे ए है, साइज एन का। तो फर्स्ट कंडीशन जो आपको सेटिस्फाई करनी है कि सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी है? ये जो सम है ना, A1 प्लस A2 प्लस A3 टिल AN, ये सम एस होना चाहिए। एस हमको इनपुट में दे रखा है। तीसरी चीज,
ये जो n एलिमेंट्स है इनका जो जॉर है ना 0 आना चाहिए। क्या प्यारा क्वेश्चन है। LLM प्रूफ भी है, मजा आ गया, ये क्वेश्चन करके दिमाग खुल गया यार। तो अब इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या आती है? पहली ऑब्जर्वेशन के पहले हम लोग एक टेस्ट केस देख लेते हैं। 430 तो हमको बोल रहे हैं कि एक 4 साइज का एरे जनरेट करना है। ओके सर, सच दैट सम ऑफ एलिमेंट्स 30 हो और उन सबका जॉर 0 आए, तो आउटपुट क्या आएगा इसका? 4 साइज का एरे हमको जनरेट करना है, तो एक पॉसिबल आउटपुट, मल्टीपल पॉसिबल आउटपुट्स हो सकते हैं, आप बस कोई भी सही वाला आउटपुट जनरेट कर लो। तो आप बहुत सारे टेस्ट केसेस देख सकते हो, अगर नहीं पॉसिबल है कोई भी एरे तो -1 प्रिंट करना है। 7 1 10 12 इसका परफेक्ट आंसर है। 7 1 10 12 अभी कैसे जनरेट करना है वो बात की बात है, बट इसका आंसर ये है। आप देखोगे 7 + 1 क्या होता है? 8, 8 + 10 क्या होता है? 18 + 12 क्या होता है? 30। तो देखो सम आ गया 30, साथ में इनका जॉर 0 है। 7 जॉर 1 जॉर 20 जॉर 12 क्या आ जाएगा? 0। तो इस वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, पता चलेगा कितना डिफिकल्ट है, बट जब मैं सोल्यूशन बताऊंगा तो तुमको हंसी आ जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या है? हमको दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा है। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है कि s की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n होनी चाहिए। समझो आपको n 5 दे रखा है, 1 2 3 4 5, तो हर बंदा a के 1 से बड़ा ही होगा, हर बंदा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो टोटल सम ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आएगा। तो अगर n 5 है तो जो भी s की वैल्यू इनपुट में दी है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n। अगर n 5 है तो s सम ऑफ दिस एरे विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अगर 5 साइज का एरे है तो हर बंदा 1 या 1 से बड़ा होगा, तो टोटल सम भी 5 या 5 से ज्यादा आने वाला है। तो s की वैल्यू भी 5 या 5 से ज्यादा ही हो सकती है जो सम ऑफ द एरे है। अगर n आपको 5 दे रखा है और s आपको दे दिया समझो 4 या 3 या 2 या 1, तो पॉसिबल ही नहीं है आंसर, क्योंकि अगर आपको सम 4 3 2 1 चाहिए तो कोई कोई एलिमेंट्स को 0 बनना पड़ेगा, और 0 अलाउड नहीं है एरे में। एरे में सारे एलिमेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चाहिए। तो पहली ऑब्जर्वेशन तो ये है। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है? दूसरी बहुत प्यारी ऑब्जर्वेशन है, वो ये है s की वैल्यू हमेशा इवन होनी चाहिए, और अगर s की वैल्यू है तो सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये ऑब्जर्वेशन कैसे आ गई? समझो हमको n की वैल्यू 5 दे रखी है, n की वैल्यू 5 दे रखी है, ठीक है, ओके। और s की वैल्यू मुझे दे रखी है एक ऑड नंबर। s की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है? एक ऑड नंबर गाइस। समझो मुझे 17 दे रखा है, तो ये 17 को मुझे 5 नंबर में डिवाइड करना है कि सम 17 है। तो ठीक है, डिवाइड करते हैं। 2 3 4 3, 2 और 4 क्या होता है? 6, 6 और 3 9, 12 5। तो आप देख रहे हो 17 क्या है? एक ऑड नंबर है। अगर मैं ऑड नंबर को कैसे भी डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा? ये 2 क्या था? ऑड, इवन था। 3 क्या था? ऑड था। 4 क्या था? इवन था। ऑड ऑड ऑड। तो आप देख सकते हो 17 इज नथिंग बट इवन नंबर प्लस 3 टाइम्स ऑड नंबर। मतलब अगर आप एक ऑड नंबर को पार्ट्स में ब्रेक करने का ट्राई करोगे गाइस, और एक बात, n इक्वल टू 1 का केस आपको स्पेशली हैंडल करना है। अगर आप ट्राई करोगे एक ऑड नंबर को मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक करने का, तो कुछ पार्ट्स इवन होंगे बट ऑड जो पार्ट्स है वो हमेशा ऑड टाइम अकर हो रहे होंगे। अगर आप एक ऑड नंबर को ब्रेक करोगे तो कुछ नंबर ऑफ टाइम्स इवन आएगा, कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो फिक्स नहीं है, बट जो ऑड पार्ट है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ही आएगा। तो हो सकता है इसको ब्रेक करने के बाद ऑड नंबर 1 बार आ रहा हो, या फिर ऑड नंबर 3 बार आ रहा हो, या 5 बार आ रहा हो, या 7 बार आ रहा हो। तो अगर मैं 17 को, ये 17 मैंने एक एग्जांपल लेके दिखाया, कोई भी ऑड नंबर को लो, उस ऑड नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो क्या होगा? ऑड इज नथिंग बट ऑड प्लस इवन। ऑड प्लस ऑड इज इवन नंबर, इवन प्लस इवन इज इवन नंबर। तो ऑड को ब्रेक करूंगा तो ऑड प्लस इवन आएगा। फिर समझो इवन को ब्रेक किया तो इवन प्लस इवन, और ऑड को ब्रेक किया तो ऑड प्लस इवन। तो आप देख रहे हो एक ऑड हमेशा रहेगा। अब इवन को भी तो लिखने की अलग टेक्निक होती है। इवन को आप लिख सकते हो ऑड प्लस ऑड, तो देखो 3 बार ऑड और 2 बार इवन। आप कैसे भी ब्रेकअप करो ऑड नंबर का, हमेशा आपको कुछ इवन नंबर्स मिलेंगे और ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स मिलेंगे। तो अगर ये मेरा 17 है, तो अगर मैंने इसको ब्रेक किया तो मेरे को 2 इवन नंबर मिल गए और 3 ऑड नंबर मिल गए। तो गाइस इवन नंबर को अगर मैं बाइनरी फॉर्म में लिखूंगा तो लास्ट का बिट 0 आएगा। अगर ये सब नहीं पता, मेरा प्रीरिक्विजिट कोर्स कर लेना। इवन नंबर को बाइनरी फॉर्म में लिखूंगा तो लास्ट का नंबर 0 आएगा। ऑड नंबर को बाइनरी फॉर्म में लिखूंगा तो लास्ट का बिट 1 आएगा। ऑड नंबर को बाइनरी फॉर्म में लिखूंगा लास्ट का बिट 1 आएगा।
ऑड नंबर को बाइनरी फॉर्म में लिखूंगा, लास्ट का बिट 1 आएगा। तो इनका जोर करूंगा तो क्या होगा, 0 0 जोर 0 0, उसको तो कुछ नहीं होगा। 1 कितनी बार आ रहा है, 1 आ रहा है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, तो इनका जोर क्या आएगा, 1 जोर 1 0, 0 जोर 1 1। मतलब जो भी इन नंबर्स का जोर आएगा ना, उसका लास्ट बिट हमेशा 1 होगा। आगे क्या हो रहा है वो हम केयर नहीं करते, वो भाड़ में जाए। अगर एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर को आप दुनिया के कैसे भी तरकीब से डिवाइड करो, उसको एक पार्ट में रखो या 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट या जितने पार्ट, वो सारे पार्ट्स का जब जोर करोगे तो लास्ट का बिट हमेशा 1 आएगा, जो आउटपुट आ रहा होगा। मतलब जो जोर वैल्यू है उसके लास्ट के बिट में 1 है, मतलब जोर कैन नॉट बी 0। दैट्स व्हाई ऑड वैल्यू ऑफ एस इज नॉट पॉसिबल। अगर आपको कोई बोल दे कि एस की वैल्यू 17 है, डिवाइड करो 5 पार्ट्स में, तो 5 पार्ट में डिवाइड कर लोगे, बट उसका जोर कभी 0 आ ही नहीं सकता। और इस एग्जांपल में एग्जैक्टली क्या हो रहा था, 2 3 3 4 5, राइट। तो आप देखो 2 कैसा दिखता है, 2 कैसा दिखता है, 2 के लास्ट में आता है 0। 4 कैसा दिखता है, 4 बाइनरी में ऐसा दिखता है, इसके भी लास्ट में आता है 0। 3 कैसा दिखता है, इसके लास्ट में आता है 1। 3 और एक बार कैसा दिखता है, इसके लास्ट में आता है 1। 5 कैसा दिखता है, 1 0 1। तो लास्ट की वैल्यू देखो, इधर एक बार 1, एक बार 0, एक बार 0 1, लास्ट में 1। तो लास्ट में 1 ऑड बार हो रहा है, तो इनका जोर करोगे तो लास्ट में 1 आएगा। मतलब जोर कैन नेवर बी 0। कितना डीप ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारे बच्चे मिस कर गए होंगे। इनकेस आपको जोर के प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता है तो समझो मैंने आपको कुछ नंबर दे दिए, ये 5 दे दिया, ये 3 दे दिया, 2 दे दिया। इनका जोर पूछे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। 5 को लिखो बाइनरी में कैसा होता है, 1 0 1। 3 को लिखो बाइनरी में 0 1 1। 2 को लिखो बाइनरी में 0 1 0। तो अब एक एक कॉलम का हम जोर निकालेंगे। तो जोर कैसे निकालते हैं, जोर का फॉर्मूला होता है, अगर दो सेम नंबर है 1 जोर 1 0, 0 जोर 0 0, 1 जोर 0 1, 0 जोर 1 1। तो अगर मेरे कॉलम में ऑड नंबर ऑफ वंस है तो फाइनल आउटपुट 1 आएगा। तो कितने वंस है यहाँ, ये कॉलम में 2 वंस है तो आंसर 0। ये कॉलम में कितने वंस है, 2 वंस है, आंसर 0। ये कॉलम में कितने 1 है, 1 1 है, मतलब ऑड नंबर ऑफ वंस है 1। तो 1 0 0 आंसर आया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो 4। तो 5 और 3 और 2 4। तो समझ गए बात आप। तो गाइस 2 ऑब्जर्वेशन एकदम क्लियर है, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। ये ऑब्जर्वेशंस को मैंने मैथमेटिकली प्रूव किया आपके सामने। एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू एन, एंड एन एस शुड बी इवन, एल्स आंसर इज -1, नॉट पॉसिबल। दूसरी एकदम प्यारी चीज बताऊं, अब अगर एस की वैल्यू इवन है तो एन के 2 ही केसेस पॉसिबल होंगे। केस ए, तो अगर वो समझो नंबर इवन होता तो क्या होता, मैं भी सोच रहा हूँ, मुझे भी आंसर याद नहीं आ रहा है। समझो एन की वैल्यू इवन है, एन की वैल्यू इवन है, तो जो नंबर हो गए वो कैसे दिखेंगे, चलो सोचते हैं इसके बारे में। एन की वैल्यू इवन है, अगर एन की वैल्यू इवन है तो एन को ले लेते हैं हम, लेट्स से 6, एस को ले लेते हैं 30। तो अब ये वैल्यूज कैसे भरेंगे, सबसे बहुत मुश्किल है करना, बट अगर आप डीपली सोचोगे तो आपको कुछ पता चल जाएगा जो लोग नहीं देख पा रहे। आप कुछ ऐसा देख सकते हो जो लोग नहीं देख पा रहे, अगर आप एकदम डीपली और एकदम ध्यान से देखने की कोशिश करो तो ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर एन की वैल्यू 6 है, 1 2 3 4 5 6, एस 30 को भूल जाओ, मैं सब जगह अगर 1 1 1 1 लिखता तो कैसा दिखता है रे, ऐसा दिखता। तो क्यों ना सारी एक्स्ट्रा वैल्यू में एक ही जगह डाल दूं, दिखती बात है, ट्राई करना चाहिए। तो 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो और कितना करेंगे 5 में ऐड, 30 आ जाएगा, 25। तो गाइज ये अभी मैं आप लोग के लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग को मुझे प्रूव करना है कि अगर एन की वैल्यू इवन है और एस की वैल्यू इवन है तो जो भी हम बेसिक एरे बनाएंगे उसमें पहला नंबर हमेशा ऑड आएगा। 25 + 5 इज 30 ना, पहला नंबर हमेशा ऑड आएगा, पहला नंबर हमेशा क्या आएगा बेटा, ऑड आएगा, और बाकी के सारे वंस होंगे बहुत अच्छे वाले, ठीक है। इसका टाइम स्टैम्प के साथ बता देना, पिन कर देना, लिख देना नीचे, सॉरी पिन तो मैं करूंगा, आप टाइम स्टैम्प के साथ बता देना ये सब कब हुआ था। आपको एक्सप्लेनेशन देना है कि जब भी एन की वैल्यू इवन होती है और एस की वैल्यू इवन होती है और अगर हम सारे नंबर्स को 1 से भर रहे हैं तो पहला नंबर को, अगर हमको एक्चुअल नंबर रीच करना है 30, तो पहला नंबर हमेशा ऑड होगा। क्यों, आप पे छोड़ दिया। तो ये जब एन इवन होता है, एस इवन होता है ना, तो अपन पूरे एरे को ऐसे भर सकते हैं, सारे नंबर 1 और पहला नंबर एक ऑड नंबर, सच दैट n - 1 प्लस दिस ऑड नंबर इज इक्वल टू एस।
क्योंकि ये तो n माइनस वन जगह 1 1 डाल दिया, तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है n माइनस वन। यहां पर मैं डाल रहा हूं एक ऑड नंबर जिसकी वैल्यू क्या होगी, ऑड प्लस n माइनस वन। ऑड प्लस n माइनस वन क्या आना चाहिए, s। तो उस ऑड नंबर की वैल्यू होगी s माइनस n प्लस वन। s भी इवन है, n भी इवन है, तो प्लस वन करोगे, इवन माइनस इवन प्लस वन इज ऑड। बट आप लोग को मुझे बताना है कि पहला नंबर ऑड ही क्यों होगा, कॉमन सेंस है। अगर n इवन है तो n माइनस वन पीछे से जो सम आ रहा है वो ऑड है, ऑड के साथ क्या ऐड करेंगे तो s इवन आएगा। समझ गए ना? तो ये 25 है। तो आप बोलोगे सर इसमें एक बहुत जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है, अगर पहले दो नंबर को छोड़ के देखा जाए तो ये 1 1 का जोर क्या आ रहा है, 0। इसका जोर क्या आ रहा है, 0। अब इसका जोर 0 में कैसे लाऊं, पहला नंबर ऑड है, पहला नंबर ऑड है, दूसरा नंबर 1 है, तो ऑड प्लस 1 क्या होता है, इवन होता है। 25 प्लस 1 क्या होता है, 26 होता है। 26 इवन है, इवन को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, 13 13। तो ये 25 1 की जगह इन दोनों का सम क्या है, 26। तो यहाँ पर 13 लिख दो, 13 लिख दो, काम बन गया। दो सेम नंबर का जोड़ 0 होता है। मजे आ गए आपको, मुझे भी बहुत आ रहे हैं। हो गया। सोल्यूशन क्या है, अगर n इवन है, s इवन है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, लाइफ में इंजॉयमेंट करना है बेटा। क्यों सर, लाइफ इंजॉयमेंट के लिए मिली है इसलिए। तो सोल्यूशन केस n इक्वल टू इवन का आप लोग को पता चल गया होगा। कोई चाहे तो टाइम स्टैम्प बाइसेप्लेक्स के साथ मुझे बता सकता है कि इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या था, मैंने आपको बता दिया। अब केस बी की बात करते हैं। आज मैं बहुत डोपामिन डिटॉक्स कर रहा हूँ, मोबाइल यूज ही नहीं किया, सच्ची में मोबाइल ये दिखाता हूँ, देखो दो मोबाइल आ गए गाइस, दो तो भी यूज नहीं करता हूं मैं। तुम लोग एक मोबाइल इतना यूज कर रहे हो, क्या होगा आप लोग के साथ। एन इज ऑड, इसमें फटेंगे, सबके लेवल आएंगे, अब लेवल निकलेंगे, लेवल। ठीक है, सुनिए मेरी बात, एंजॉयमेंट करना है। तो अगर एस की वैल्यू तो इवन ही रहेगी, एन की वैल्यू ऑड है, तो गाइस एक अलग ही लव अफेयर है इस क्वेश्चन में। बहुत सोचना पड़ा था, फिर मुझे आंसर मिला, और आंसर मिला तो मजा ही आ गया पूरा एकदम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, समझो एस की वैल्यू आपको 30 दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है 7, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और गाइस n इक्वल टू 1 का स्पेशल केस होगा, इसमें आपको आंसर इज नेवर पॉसिबल। एक नंबर ये पॉजिटिव वाला डालोगे तो जॉर्ज 0 कैसे आएगा बेटा। इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 1 1 1 1 1 1, और यहाँ पर एक इवन नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6। 30 माइनस 6 क्या होता है, 24। ये नंबर हमेशा इवन होगा, और ये जो सम ऑफ नंबर है ये भी इवन आने वाला है, 6 इवन आने वाला है। अब इसमें आप वो ट्रिक यूज नहीं कर सकते कि 1 1 1 से कर ले, नो बेटा नो। वाई, ये दो 1 का जोर क्या है, 0, इसका जोर क्या है, 0। अब इन दोनों का 0 बना के छोड़ नहीं सकते, तो 24 को कौन सॉल्व करेगा, 24 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 0 24 आ जाएगा। तो बाकी के 1 के ब्लॉक्स तो ठीक है, इस बार 3 ब्लॉक वाली चीज को हमको रिजॉल्व करना चाहिए, कॉमन सेंस है। आप चाहो तो इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी बना सकते हो, बट फिलहाल के लिए हमको दिख रहा है कि ये 3 नंबर, अगर इन 3 नंबर्स का आप कुछ कर सकते हो तो आप जीत गए। बाकी जितने भी 1 के पैड्स है वो 0 0 0 0 हो गए। अब मेरा गेम क्या है, गेम ये है कि 24 1 1, हमको इसको इस टाइप से ब्रेक करना है। सम क्या आएगा, 26। 26 को 3 प्लेसेस में ब्रेक करना है, सच दैट इनका सम 26 आए और इनका जोर 0 आए। तो अब क्वेश्चन देखो क्या बन गया, a प्लस बी प्लस सी हमको फाइंड आउट करना है। पहले 3 नंबर का सम, जो पहला एक नंबर इवन प्लस 2 1, a प्लस बी प्लस सी हमारा एक पर्टिकुलर नंबर k आना चाहिए, वेर k इज इवन, और a's और b's और z 0 हो जाए। तो ये चीज कैसे अचीव होगी, एक बहुत जबरदस्त तकनीक है। a's और b's और z 0 चाहिए, इसका मतलब क्या है, अगर c को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो, a's और b c से मैच होना चाहिए। मतलब अगर ये a है, ये b है, ये c है, तो इन दोनों का जोड़ जो है बेटा वो c से मैच होना चाहिए, तो ओवरऑल जोड़ 0 आ जाएगा। तो गाइस एक ट्रिक है, मैंने ट्रिक को जैसे नोटिस का दिमाग फट गया मेरा। 24 को जरा 2 से डिवाइड करो, देखो क्या होता है। 24 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं क्या आएगा, इवन नंबर है, 12 आएगा। तो अगर मैं c पर लिख दूं 12 और यहां पर मैं ढूंढ लूं 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर आप ढूंढो जिनका जोर 12 आता है और वो एक दूसरे को दिक्कत ना देते हो, आराम से इनका जोर 12 आता हो, तो फिर पूरा टोटल जोर 0 आ जाएगा। तो ऐसे कोई 2 नंबर अभी हमको ढूंढने हैं सच दैट a's और b इज 12,
एंड a प्लस बी इज ऑल्सो 12। ये बहुत ईजी है करना, आपको बस बिटवाइज वे में चेक करना है। 12 कैसा दिखता है? 12 कैसा दिखता है? मुझे तो याद नहीं आ रहा। 10 ऐसा दिखता है, 1 0 1 0। 11 ऐसा दिखता है, 12 मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही दिखता है। 12 कैसा दिखता है? 1 1 0 0 ऐसा दिखता है 12। ओके गाइस, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, तो 12 इज 11 0। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो ना। एक बन जाएगा 1 0 0 0, दूसरा बन जाएगा इधर 0, ये वाले 1 और बाकी सबको 0 रख लो, और वो वाले 1 को वैसे ही रख लो। इनका समेशन क्या होता है? इनका समेशन आएगा 12, और इनका जोर भी यही आएगा, इनका जोर भी यही आएगा गाइस। ओके, सो 8 4, 8 प्लस 4 12, 8 जोर 4 भी 12, क्योंकि इनके कोई भी 1 वाले बिट्स मैं कॉमन ले ही नहीं रहा हूं। तो यहां पर लिख दूंगा 8, यहां पर लिख दूंगा 4। 8 प्लस 4 भी 12 है, और 8 जोर 4 भी 12 है, तो इस चीज का जोर आएगा 12, इस चीज का जोर 12, 12 12 0 डन। तो गाइज मैंने ऑड का केस भी आप लोगों को समझा दिया। ट्रिक बहुत भयंकर है। आप चाहो तो इसमें और भी एक चीज कोई कोई बच्चे बोल सकते हैं, तो मैं इनको ये भी बता देता हूँ। आप बोलोगे सर आपने पहले 3 नंबर्स के साथ ये ऐसा क्यों ट्राई किया? तो यहाँ पर क्या आ रहा था मेरा? 24 आ रहा था, 1 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 आ रहा था, और यहाँ पर भी गाइस 1 आ रहा था। ओके, तो मैंने क्या किया कि मुझे जानना था कि ऐसे कौन से 3 नंबर है ABC सच दैट उनका सम आए 26 इवन नंबर और उनका जोर 0 आए। इसी की जगह अगर मैं ट्राई करता, समझो पहले 3 की जगह 1 2 3 4 5, पहले 5 के साथ ही करने की कोशिश करता, तो क्या होता? क्वेश्चन को मैं हार्ड बना देता। कंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम है, ABCDE। कैसे ऐसे 5 नंबर है जिनका सम क्या आना चाहिए? 24 25 26 27 28। सम आना चाहिए 28, जोर आना चाहिए 0 उन पांचों का। अरे तो अगर आपने ऐसे 3 नंबर ही ढूंढ लिए तो काम बन गया, तो पीछे 2 1 डालेंगे तो हो जाएगा ना काम। 26 से 28 बन जाएगा, और 1 जोर 1 0, 0 जोर 0 एक्स्ट्रा ऐड करके 0 आएगा। आपको समझ आ गया होगा, तो इसलिए बड़े में जाने की जरूरत नहीं है। अब गाइस एक मैथमेटिकल प्रूफ आपको चाहिए होगा, राइट? मैथमेटिकल प्रूफ क्या है? A प्लस बी प्लस सी हमको इवन चाहिए, और हम चाहते हैं कि A और B और G 0 आए, तो इसका हमेशा सोल्यूशन क्या है? A प्लस बी प्लस सी आपको इवन चाहिए, राइट? तो आप क्या करोगे ना, आप C को असाइन कर दोगे इवन बाई 2, और अब आप A B ढूंढने की कोशिश करोगे सच दैट A प्लस बी इज ऑल्सो इवन बाई 2 एंड A और B इज ऑल्सो इवन बाई 2, क्योंकि अगर ये हो गया तो टोटल सम इवन आ जाएगा, और A और B क्या आ रहा है? इवन बाई 2, और C क्या आ रहा है? इवन बाई 2, तो इनका जोर 0 आ जाएगा। बट ये ढूंढना कैसे है? कुछ नहीं, ये जो इवन बाई 2 है, ये भी एक, जो भी इवन बाई 2 जो एक नंबर है, ये नंबर के अंदर हमेशा 2 बिट्स सेट होंगे। कितने बिट सेट होंगे? 2 बिट सेट होंगे, या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बिट सेट होंगे। तो एक बिट को सेपरेट कर लेना, दूसरे बिट को सेपरेट कर लेना, काम हो जाएगा। समझो आपका इवन बाई 2 आ रहा है, आपका इवन बाई 2 समझो 6 आ रहा है। इवन 12 था, 12 बाई 2 6 आ रहा है। 6 कैसा दिखता है? 1 1 0। तो इसको दो पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे? एक तो पहले वाला 1 को इंपॉर्टेंस दे दो, और एक दूसरे वाले 1 को इंपॉर्टेंस दे दो। लो हो गया, दो पार्ट में डिवाइड। दोनों का सम 12 आएगा और दोनों का जोर भी 12 आएगा, क्योंकि आपने कोई भी कॉमन बिट के साथ वो नहीं किया। फॉर्मूला ध्यान से देखो, फॉर्मूला इज A प्लस B इज A और B प्लस 2 टाइम्स A एंड B। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आई होप यू गाइस गॉट द पॉइंट। ओके, अब ये गाइस कब नहीं चलेगा, एक स्पेशल केस है जो मैं आप लोग पे लीव कर रहा हूं। इसके बारे में जो कमेंट से बताएगा उसको हार्ट मिलेगा, पिन भी हो जाएगा टाइम स्टेप के साथ। एक ही केस है जब ये ट्रिक नहीं चलती है, जब इवन बाई 2 इज अ परफेक्ट पावर ऑफ 2। समझो इवन की वैल्यू थी 8, तो इवन बाई 2 क्या आएगा? 8 बटा 2 4। 1 0 0 को हम दो पार्ट में डिवाइड ही नहीं कर सकते, A एंड B। 4 जो है उसको आप दो पार्ट में डिवाइड ही नहीं कर सकते, सच दैट उनका सम 4 है और जोर भी 4 है। कौन से तरीके? 1 3 2 2, दोनों के सम 4 है, बट इसका जोर 4 आ सकता है क्या 1 और 3 का? नो। 2 और 2 का जोर 4 आ सकता है? नो। 0 आ रहा है, बट वो उधर काम नहीं करेगा ना। 0 देके खुश मत हो जाना कि 0 मिल गया। A और B का 0 आ रहा है, पर C तो रहेगा ना उधर। 0 और 4 आ जाएगा। हर आती जाती श्वास में आपको राम नाम का सुमिरन करना, लाइक दिस, ताकि आप मोक्ष रीच कर पाओ, भगवान के पास रीच कर पाओ। आपकी आत्मा अंदर से चाहती भगवान के पास रीच करने का। बहुत युगों से, बहुत सालों से जन्म हो रहे भेड़ बकरी, डॉग्स, काउस, कैट्स, डिपेंड करता है किस टाइप के जन्म हो रहे हैं। बर्थ एंड डेथ साइकिल कंटिन्यू होता रहता है, आपने पढ़ा होगा। तो बात यह है कि जो हमारी आत्मा है, इसको परमात्मा के पास पहुंचना है, अमर लोग पहुंचना है, फॉर अमर सुख। तो हर आती जाती सांस में राम नाम का सुमिरन करना बहुत जरूरी है। इसके रिगार्डिंग आपको और डिटेल्स यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और हमारा रामद्वारा व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो ऑलवेज मेक गॉड द सेंटर ऑफ योर लाइफ। राम राम गाइस।